बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हम कसूर में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान की वाहिद खातून सियासतदान हैं जो कि सबसे ज़्यादा आवाम में घुलती मिलती हैं, जो कि वाहिद ही शायद खातून ऐसी हैं जो कि खुली कचहरी का भी इनेकाद करती हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने मसाइल लेकर यहाँ इनके सामने आते हैं और रात गए तक खुली कचहरी का इनेकाद करती हैं। सफ़िया सईद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये खुली कचहरी लगाने का ख्याल कैसे आया और खुली कचहरी लगाने से क्या फ़ायदा हुआ हम एक आदमी को, गरीब आदमी को या एक गरीब औरत को? असल में ना बात ये है कि ये हमारा जो इलाका है ना, बड़े गरीब सा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दफ्तरों में नहीं जा सकते, तो खुली कचहरी लगा के हम उनकी आवाज़ बने और जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको लेके हम आगे अपने जो DCO DPO जो हमारे अदारे हैं उन तक उनकी आवाज़ बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऐसे आते हैं जिनके घरों में झगड़े होते हैं, जिनको पुलिस के कोई मसाइल होते हैं, जो लोगों के ज़मीनों के मामलात होते हैं, और ये लोग जो हैं वो आगे जाके गरीब लोग बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, इनके मसले हम लोग हल करते हैं और हफ्ते बाद हमारी यहाँ पे खुली कचहरी लगती है। तो उसमें खुली कचहरी में ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि उनकी हम सुलह करवाएं। तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरफ अगर हमारा रुझान है तो अल्लाह भी मदद करता है और ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि लोगों की सुलह हो जाए, दो घर जो है ना आपस में इत्तेफाक से वो बस जाएं। तो मेरे यहाँ पे 3 बच्चे जो इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कोई साइल आता है ना उनको लेके वो थाने चौकी भी जाते हैं। तो वहाँ पे भी अगर उनके कोई मसले हैं तो वो भी वहाँ पे जाके हल करवाते हैं। अगर ख़वातीन कोई मेरे मुतल्लिका है तो मैं DCO साहब के पास, DPO साहब के पास जाती हूँ। बल्कि मैं अपनी एक बात बताऊँ कि ये जो हमारा पार्क है स्टील बाग, जो कसूर गार्डन है, तो वो तकरीबन कोई 10 साल से ना मैंने ना वहाँ पे ना योगा सेंटर बनाया ख़वातीन के लिए। अच्छा। और तकरीबन वहाँ पे 100-150 ख़वातीन हैं जो योगा करती हैं और मैं फ्री करवाती हूँ। वहाँ पे टीचर रखी हुई है, वो फ्री करवाती हूँ। उनके जो भी अखराजात होती हैं, उनके पर्दे या जो भी मसले, चटाइयाँ, पर्दे जो भी हैं वो भी मैं मुहैया करती हूँ। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि जो भी काम मेरे ज़ुम्मे लगाया है अल्लाह ने, तो मैं बड़े आसान तरीके से वो करती हूँ। कसूर जैसा ज़िला, वहाँ पे ख़ातून एक जो है उसके लिए सियासत तो बड़ी मुश्किल होती होगी, और आप कैसे सियासत में आई और आज दलेराना के ख़वातीन के मसाइल भी आप हल कर रही हैं और साथ में लोगों के मसाइल जो हैं उनको सुनती हैं, तो कैसे ये दिलेरी आई और कैसे सियासत में आप आई? कितना लंबा है ये सफ़र? असल में ना मैं 2001 से हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज 2026 है। तो शुरू में जब सियासत में आई तो ख़ातून थी और मसले मसाइल तो ख़ातून के लिए होते हैं, लेकिन मैंने बड़ा ऐसा तरीके से इसको फेस किया। और मैं 2001 में मैंने इलेक्शन लड़ा यूनियन काउंसिल का, और उसके बाद मैं फिर स्टेप बाय स्टेप आगे आती गई। 2006 में मैंने डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 2012 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गई ज़िले की। 2013 में मैं ज़िले की प्रेसिडेंट बन गई, और इसी तरह ही मेरी क़यादत ने मुझे देखते हुए मुझे ओहदे दिए और अल्लाह ने मेरी मदद की। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे अब कोई मसला नहीं है। मैं मर्दों की तरह काम करती हूँ, मर्दों की तरह मैं दफ्तरों में जाती हूँ। मुझे कोई मसला नहीं होता कि मैं जाके कैसे बात करूँगी, कैसे उनसे मिलूँगी। नहीं, मेरे लिए मसला नहीं है। ज़िला कसूर में कोई नौजवान लड़की
जिसका सियासत में शौक़ हो, क्या वो अपना मुस्तकबिल, अपना करियर इसमें बना सकती है? हाँ, बना सकती हैं अगर वो ख़वातीन ये समझती हैं कि मैं किसी ख़वातीन का काम करूं और करना चाहती हो तो वो कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि कसूर में मेरे अलावा ऐसी कोई ख़तून नहीं कि जो बाहर निकल के इस तरह दफ्तरों में या मर्दों के साथ शाना बशाना चल के बात कर सके। तो मैं तो कहती हूँ कि यंग जो बच्चियाँ हैं उनको आगे आना चाहिए, यंग खतून को आगे आना चाहिए। और आजकल हमारी सीएम साहबा जो हैं वो ये चाह भी रही हैं कि जो यंग लड़कियाँ हैं वो आगे आएँ। तो अगर कुछ कितना मुश्किल है ये, अगर कोई नौजवान लड़की अगर आज ये ख्वाब देखती है कि वो सियासतदान बन जाए और वो ज़िला कसूर में ही सियासतदान बन जाए, तो उसके लिए कौन कौन सी मुश्किलात हैं ज़रा बताएं। एक तो ये सफ़र बहुत लंबा है, सबसे पहली बात तो, और क्या क्या मुश्किलात? सबसे पहले तो ना मैं समझती हूँ कि घर की जो परमिशन है ना वो लाजमी है। अगर घर का कोई यानी कि उसकी वालदा या वालिद या कोई भाई है तो वो उसकी सपोर्ट करता है तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब मैं सियासत में आई तो मेरी सपोर्ट जो है ना मेरे मियाँ ने की, और उसके बाद मेरा यासर बेटा जो दुनिया से चला गया है वो मेरे शाना बशाना चल के मुझे ब्रीफ भी करता था और 24 घंटे मेरे साथ भी रहता था, और मुझे उनसे ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और फिर जब मैं सियासत में आई तो एफए फिर मैंने किया। अच्छा, एफए भी मैंने किया और अब मैंने बीए का दाखिला भेजा हुआ है। अच्छा, अभी भी आप पढ़ रही हैं? मैंने माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह मैं बीए करूँगी। अच्छा, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने तलीमी करियर में ब्रेक्स आई, लेकिन आपने उन ब्रेकों के बावजूद जब मौका मिला तब आपने तलीम की अहमियत को समझा। और ये पैगाम भी जाता है उन लोगों के लिए जो तलीम की अहमियत से उस तरह वाकिफ़ नहीं है कि उन्हें पता हो कि तलीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। मैट्रिक तो शादी से पहले किया, लेकिन एफए जो है वो शादी के बाद किया, तो अब इंशाल्लाह। तो इस वक्त आप पंजाब असम्बली में भी शायद वाहिद एमपी होंगी जो इस वक्त बीए जो स्टूडेंट भी हैं साथ में, हैं? माशाल्लाह जी, ये जो है तलीम का जो सफ़र है ये बड़ा अच्छा है। इस वक्त जो कारोबारी हजरात हैं, आपके भी यहाँ कसूर में बाज़ार हैं, ये अभी भी हम जिन बाज़ारों से गुज़र के आए हैं हमने देखा है, तो जब इन दुकानदारों से हम बात करते हैं ये बड़े परेशान हैं। एक तो कहते हैं कि लॉकडाउन है, चलें वो परेशानी तो है ही है कि बच्चों का रिस्क जो है वो कमाना बड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन उसके बाद एक फ़ोर्स बनाई गई जो कि पीरा फ़ोर्स के नाम से मशहूर है। हम उनकी वीडियोस देखते हैं, वो कभी किसी को घसीट रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी से मुफ्त खाने खा रहे हैं, किसी को धमकियां दे रहे हैं। बड़ा अजीब रवैया इन लोगों का। तो इस हवाले से बताएं कि ये शिकायत आप तक आई, इस हवाले से भी कुछ किया है आपने? असल में बात ये है कि बहुत सारी शिकायतें आई हैं, लेकिन हमारी सीएम साहबा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये बड़ा सख्त पैगाम दिया है पीरा फोर्स को कि अगर किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की तो उनको सज़ा भी होगी और उनको जुर्माना भी होगा। लेकिन जब से उन्होंने ये पैगाम पीरा फोर्स को भेजा है काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अच्छे बुरे लोग फिर भी होते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे हमारी सीएम साहबा नोटिस ले रही हैं, तो आगे भी वो मरियम नवाज शरीफ साहबा नोटिस लेंगी। आप आम आवाम के मसाइल सुनती हैं, दुख भी होता होगा कि इस वक्त जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं आप भी उनमें से ही हैं। तो ये जो पेट्रोल और बिजली की वजह से लोगों की परेशानी है, ये ज़रा हमें बयान करें कि ये किस करब में से लोग गुज़र रहे हैं इस वक्त। देखें, जिस बंदे की कमाई 500 रुपये है रोज़ की, अगर उसको 400, 17, 18 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़े रोज़ का, जो कि पहले उसका 200, 250 था, तो वो बेचारा किधर जाएगा? उसके क्या हालात होंगे इस टाइम?
असल में ना ये देखें, सारा मसला जो बना है ना, अगर ये ईरान की जंग और जो हमारा ट्रम्प साहबा भाई हैं उनका अगर उनकी बात की जाए तो मसले तो सारे उधर से खड़े हुए हैं, अमेरिका से और ईरान की तरफ से। लेकिन अगर ये मसला ना होता तो मेरा ख्याल है कि ना तो पेट्रोल महंगा होता, ना गैस महंगी होती, ना बिजली महंगी होती। तो कोई बात नहीं, अगर वो गैस या बिजली महंगी हुई है तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत कम हो। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हमारे साथ सफ़िया सईद साहिबा मौजूद थी, कसूर से MP हैं, वाहिद खातून सियासतदान हैं जो कि अपना डेरा खुद ही चला रही हैं, ख़वातीन के मसाइल भी हल करती हैं और मर्द हजरात भी जो अपने मसाइल लेकर आते हैं उनको भी यहाँ दिलेरी के साथ सुनती हैं और दिलेरी के साथ फ़ैसले भी करती हैं। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।